तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 का पार्ट नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। भाई आज की वीडियो अगर किसी ने पूरी देख ली तो 16 नंबर की तो गारंटी मैं लेता हूं कि वो पेपर में नहीं छोड़ेगा 16 नंबर को। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे होलो स्फीयर के, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर और होलो स्फीयर, चार्ज स्फीयर। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्फीयर जो होता है वो एज ए कंडक्टर बिहेव करता है। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो ऑलवेज ऑन द सरफेस होता है, कभी भी इनसाइड में चार्ज नहीं होगा। किसी भी कंडक्टर के कभी भी इनसाइड में चार्ज नहीं होगा। पीडीएफ की दिक्कत ना लें, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? कमेंट में पिंड मिलेगा। चार्ज कहाँ होगा? सरफेस के ऊपर। लेट सपोज दिस रेडियस इज आर। लेट अस कंसीडर आउटसाइड। सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटसाइड द सरफेस क्या होगा चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कहाँ देखते हैं? जब कोई पॉइंट आउटसाइड हो। हम इसका गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं, एक स्फीयर। ये पी पॉइंट है, ये हमने इसकी रेडियस मान ली आर। क्लियर? ये रेडियस मान ली आर हमने। अब हम मानते हैं कि इसके ऊपर चार्ज तो क्यू है। आर जो है वो रेडियस है इस स्फीयर की, जो ओरिजिनल स्फीयर है, ओरिजिनल स्फीयर था अपने पास, उसकी रेडियस है आर। और जो छोटा आर है ये आपके गॉसियन सरफेस की रेडियस है। ये आपके गॉसियन सरफेस की रेडियस है। क्लियर है? गॉसियन सरफेस की रेडियस है। अगर हम देखें सर कि यहाँ पर चार्ज क्या होगा, यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप जानते हैं, दोबारा से हम एप्लीकेशन कर रहे हैं गोज लॉ की, तो अगर जब भी गोज लॉ की एप्लीकेशन लिखो तो आपको ये बात तो पता ही होनी चाहिए। अब अगर हम देखें सर थोड़ा इसको एफर्टली और थोड़ा ध्यान से अगर हम समझे इसी चीज़ को, कि अगर मैं सर इसका सॉरी यहाँ फिर हमने गलती कर दी, डीएस होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर देखो, अब हम पॉइंट बाहर ले रहे हैं एट द स्पीयर, तो एरिया इस पूरे का इंक्लूड होगा। तो एरिया जो होगा वो स्पीयर का ये किया लिखा जाएगा। क्लियर है? तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज इक्वल टू में 4 पाई आर स्क्वेयर एप्साइल। क्लियर? अगर डिस्टेंस के साथ इसका वेरिएशन पूछा जाए तो डिस्टेंस के साथ जो इसका वेरिएशन आता है दैट इज दिस। क्लियर? इसका हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए वहाँ के लिए। अगर सर हम चाहें सर कि अब हम इसे किस में कंफ्यूज करना चाहें सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर अगर हम इसे कंटेन करना चाहें, इसी क्वेश्चन को अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ अगर हम कंबाइन करें तो आप जानते हैं कि चार्ज किसके इक्वल होगा। अगर हमने एरिया कंटेन किया है तो आप क्या लेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर वॉल्यूम लेते तो हम क्या लेते? अब देखो सरफेस चार्ज, चार्ज कहाँ है? चार्ज तो इस सरफेस के ऊपर है ना। चार्ज तो हमेशा कंडक्टर का कहाँ रहेगा? इसी सरफेस के ऊपर रहेगा। तो जो रेडियस ली जाएगी वो तो इसी की ली जाएगी, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू में सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो चार्ज ये आ गया। अगर मैं इसी चार्ज को यहाँ पर लिख दूँ, इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, तो मैं सिग्मा 4 पाई आर स्क्वेयर बाय में 4 पाई आर स्क्वेयर एप्साइल, ये दोनों आपस में कैंसल आउट, तो सिग्मा आर स्क्वेयर बाय में एप्साइल आर स्क्वेयर। क्लियर? ये आ गया किसी भी का सरफेस एरिया आउटसाइड। जब कोई भी सरफेस से बाहर कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी हो सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से उसका वेरिएशन होता है, या फिर इस तरीके से। अगर सर अब हम किसी सरफेस के एट द सरफेस लें, एट द सरफेस अगर हम लें, एट द सरफेस अगर हम लेते हैं, तो एट द सरफेस पे आप जानते हैं कि आर किसके इक्वल होगा? आपका आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर पुट कीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ जाएगा? ई बाई एप्साइल नोट। क्लियर है? ई बाई एप्साइल नोट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आपको नोट्स के अंदर बिल्कुल अच्छे से लिखी हुई चीज़ें दी गई हैं। क्लियर? ये आ गया एट द सरफेस। अगर सर हम देखें कि इनसाइड क्या होगा, तो जैसा कि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि इनसाइड किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं होता है किसी कंडक्टर के, क्योंकि कंडक्टर पे जितना भी चार्ज होता है वो ऑन द सरफेस ही माना जाता है, ऑन द सरफेस या फिर एट द सरफेस ही पाया जाता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज इक्वल टू में क्यू बाई एप्साइल, और क्यू इसका जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका जीरो ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका जीरो ही होगा। अगर अब हम ग्राफ ड्रान करें सर किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रान करूं तो आपको पता चला कि भी जब तक ये पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक इस सरफेस तक नहीं आ चुका, तब तक हमें पता चला कि किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, मतलब यहाँ तक किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया। जब आर और आर इक्वल हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कॉन्स्टेंट हो गया, तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कॉन्स्टेंट हो गया। और जब हमने इसे ड्रान किया एट द आउटर सरफेस पे देखा तो वो इन्वर्सली था, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही थी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा था। इस तरीके से जो है इसका एक ग्राफ ड्रान होता है। यही ग्राफ CUET 2022 के पेपर में ये ग्राफ आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, CBSE के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट था, BSc के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है।
4 नंबर में ये क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस है। 16 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक ले रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। इससे पहले वाला क्या था, होलो स्फीयर था, मतलब उसका हमने एरिया लिया था। अब ये जो स्फीयर लेंगे अपन, ये इसमें जो स्फीयर होगा ये भरा हुआ स्फीयर है, अंदर से ये क्या है, फील्ड स्फीयर है। जैसे आप किसी फुटबॉल को कंटेन करेंगे तो जो फुटबॉल होती है वो गोल है बाहर से, लेकिन अंदर से वो खोखली है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी सामान नहीं रखा हुआ है। लेकिन एज ए कंटेन करें आप किसी लड्डू को लें तो लड्डू बाहर से गोल है, एज ए स्फीयर है, लेकिन अंदर भी तो उसके लड्डू के जो है मटेरियल है ना, तो इसलिए वो क्या है, एक सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ आर, इसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ कि इसकी जो रेडियस है वो दी हुई है आपके पास, आर रेडियस दी हुई है। अगर सर हम सेम चीज़ देखें कि आउटसाइड देखें, इसमें बिल्कुल सेम प्रीवियस केस आएगा, लेकिन इसमें चेंज क्या हो जाएगा, जब इनसाइड केस जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं स्फीयर लूँ, ये सर पी पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, आर ले लिया, चार्ज मेरा क्या था सर, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था वो चार्ज सर, बिल्कुल दोस्त यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपका, क्यू बाई एप्साइल होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही पीछे वाला ही सेम आएगा जो पीछे आया था, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण आया था वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि पीछे हमने क्या लिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वो होलो था। अब की बार आप क्या लेंगे, रो, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 4 पाई। अब ये बताओ कि इसमें आर क्यूब लें या आर स्क्वायर लें, तो आर क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम आएगी वो तो इस स्फीयर की कंटेन होगी ना, जो छोटे वाला स्फीयर है उसकी वॉल्यूम यहाँ पर कंटेन की जाएगी। तो इसी वैल्यू को जब हम इसके अंदर रखेंगे तो जो रखने के बाद वैल्यू आएगी दैट इज 4 पाई/3 आर क्यूब, इंटू में करें अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर एप्साइल। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिडक्ट कर दूं, कैंसिल कर दूं, तो रो आर क्यूब बाई में 3 आर स्क्वायर एप्साइलन नॉट, ये इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। अब सर वही सेम बात कि आर जब आर के इक्वल हो जाए, मीन्स जब इस सरफेस के ऊपर कोई भी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो आर इज इक्वल टू में आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल, यहाँ पर इस वैल्यूज को चेंज कर दो, आर क्यूब बाई में 3 आर स्क्वायर। अब किसी को भी चेंज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी चीज़ को करें, या फिर आप दूसरी चीज़ को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो ये आ गया। क्लियर, मीन्स जो ई हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन ये जो है एक तरीके से कांस्टेंट ही माना जाता है यहाँ पर भी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, यहीं होगा, मतलब डिस्टेंस स्फीयर से जो ये सारी डिस्टेंस वो सेम है। तो इस तरीके से जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर सरफेस के लिए जो है सेम माना जाएगा, सेम होगा। लेकिन इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड पे वो वेरी करेगा आर स्क्वायर के साथ। क्लियर है। अगली बात देखें सर हम इनसाइड के अंदर, कि हम इनसाइड के अंदर कंटेन करें, मीन्स अगेन दिस इज अ सरफेस स्फीयर, इसकी रेडियस थी आर, इसके ऊपर चार्ज था क्यू। क्लियर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। इसके हम एक अंदर एक छोटा स्फीयर कंटेन करते हैं, एक छोटू मोटू हा स्फीयर कंटेन करते हैं जिसकी रेडियस है आर डैश। क्लियर है, और चार्ज है क्यू डैश, और सरफेस है उसका S1। ये आपको नोट्स के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है, आपको वहाँ से भी समझ आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा आप समझें कि इसकी रेडियस है आर, इसके ऊपर चार्ज क्यू डैश और सरफेस S1 है इसका। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूँ ई डी एस वेक्टर का देखूँ, S1 सरफेस के लिए इक्वल, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्यू डैश, क्योंकि चार्ज अब हम किसका लेंगे, इस स्फीयर का, पहले इस स्फीयर का ले रहे थे लेकिन अब चार्ज इस स्फीयर का लेंगे, S1 स्फीयर का लेंगे। क्लियर है। तो ई डी एस, अब इसका जो एरिया भी लेंगे ना, एरिया भी आएगा, वो भी क्या आएगा, 4 पाई आर डैश का स्क्वेयर, क्योंकि एरिया भी तो चेंज होगा ना अब। क्लियर है, क्यू डैश बाई एप्सिल। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, दिस सिंपल्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में क्यू बाई 4 पाई आर डैश का स्क्वेयर बाई में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अगर हम सर इसकी देखें, अब हम इसमें सर क्या इंट्रोड्यूस करें, सर हम इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस करें, तो अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी इसमें छोटे स्फीयर की ही कंटेन होगी, क्योंकि जो चार्ज है वो सिर्फ अपन छोटे चार्ज के ऊपर, जो इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसको ले रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो क्यू डैश आएगा दैट इज इक्वल टू में ऑल्सो 4 पाई आर, आर डैश वाली क्यूब लेंगे इंटू रो, बिल्कुल सेम। क्लियर है, ये क्या है, सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वीडियो नंबर 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं चीज़ें। क्लियर, अगर आप वो नहीं देख के बैठे हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होंगी ये चीज़ें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से देखें तो इसको मैं अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो 4 पाई आर डैश का क्यूब इंटू रो इंटू में 12 पाई आर डैश का स्क्वेयर
इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसे इससे कैंसिल कर दूँ, इसे इससे कैंसिल कर दूँ, इसे 3 पर कैंसिल कर दूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? तो मेरे पास रो बच गया, आर डैश बच गया ऊपर से, और नीचे क्या बच गया? 3 एप्सिलॉन नॉट बच गया। क्लियर है? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आर डैश के। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश, मतलब जितनी छोटे स्पीड की रेडियस होगी उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हम ग्राफ ड्राइन करें सर डिस्टेंस के वेरिएशन के साथ, ये ग्राफ भी CUT में आया हुआ है एग्जाम में, अगर आपसे कोई छोटा बच्चा आपकी 12th क्लास का पूछ ले तो आपकी बेइज्जती हो सकती है इस ग्राफ को अगर आप नहीं बता पाए। तो देखिए इन साइड में देखें तो यहाँ पर सेंटर पे जो है चार्ज जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस जीरो होगी। तो यहाँ जीरो से ग्राफ स्टार्ट होगा और आर डैश तक, मतलब जहाँ जब तक आर डैश रहेगी तब तक वो जो है कांस्टेंट चलेगा, बिल्कुल कांस्टेंट वो ग्राफ रहेगा। क्लियर? यहाँ वो ग्राफ जो है, सॉरी ग्राफ आपको दिखाई नहीं दे रहा था इसके लिए सॉरी, ये देखिएगा यहाँ तक वो ग्राफ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा जब तक आर डैश रहेगी। इसके बाद आर इज टू आर पे वो कांस्टेंट, और दोबारा से जब आउटर सरफेस पे आ जाएगा अगेन वो जो है इन्वर्सली जो है डिक्रीज होने लग जाएगी। क्लियर है ये चीज़ भाई? ये ग्राफ भी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज आवर मैकेनिकल फोर्स विच इज कम इन 16 मार्क्स क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन ले रहे हैं जो डेफिनेटली यूनिट 1 से बनता है, दैट इज मैकेनिकल फोर्स। अब इस चीज़ को आपको नोट्स में बहुत अच्छे से नोट्स लिखे हुए हैं, आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करें, आपको समझना है। देखो कोई भी फोर्स है, अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है उसके अंदर इसके इक्वल होता है। अब हम चार्ज की वैल्यू निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अपने फोर्स आ जाएगा अपने पास। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बॉडी कंसिस्ट कर लेते हैं। हम प्लेन शीट नहीं ले रहे, बस एक इरेगुलर बॉडी ले लेते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करेंगे वो एक प्लेन शीट वाला ही यूज़ करेंगे अपन। ठीक है? इसकी जो है हम मान लेते हैं कि एप्साइल क्या है, इसकी परमेबिलिटी है मीडियम के अंदर। इसी का हम एक छोटा सा टुकड़ा, छोटू मोटू सा टुकड़ा ले लेते हैं दिस। ये इसका एक हमने छोटा सा छोटू मोटू सा एक टुकड़ा ले लिया। ये हमने एक छोटा है इसका टुकड़ा जो है कंटेन कर लिया। इसके दिल का एक टुकड़ा हमने छोटा सा ले लिया। हमने एक P पॉइंट माना आउटसाइड, एक Q पॉइंट माना इनसाइड। पहली बात बता देता हूँ क्लियर कि ये कंडक्टर है, तो इनसाइड क्या हुआ? चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। क्लियर? अब इस पूरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट माना, तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये था इस पूरी बड़ी बॉडी के कारण, लेकिन ये छोटी बॉडी के कारण, ये छोटे हिस्से के कारण यहाँ क्या आएगा? ये भी इसके ऊपर इस साइड ही लगाएगा। बिल्कुल सर, बड़ी सही बात बताई आपने ये तो। अब हम इस छोटी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज को देखें तो ये इधर फेंकेगा इसे, सॉरी ये इसे किधर फेंकेगा? ये अपनी तरफ। इसको हम ऐसे नहीं समझेंगे, इसमें थोड़ी गलती हो जाएगी वरना, क्योंकि हमने जो पहला इवन कंटेन किया इस साइड वो हमने बड़ी बॉडी के कारण किया, छोटी बॉडी के साइड E2 का है। तो जो ये बड़ी बॉडी है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रही है, तो ये इसे कहाँ, इस क्यू पॉइंट को इस साइड करेगी, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी। और ये जो छोटा एरिया है, ये जो छोटा एरिया है, ये DS जो है छोटा एरिया मान लीजिए DS है, तो ये DS एरिया ही पॉजिटिव चार्ज को कहाँ कंटेन करेगा? इस साइड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बैकवर्ड साइड आ गई। तो अगर हम P पॉइंट के लिए देखें, फोर पॉइंट पी के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, वो किसके इक्वल आएगा? सिग्मा बाय एप्साइल के। सिग्मा बाय एक्साइलर नोट नहीं लिख रहा हूँ, सिग्मा बाय एप्साइल लिख रहा हूँ, क्योंकि परमिलिटी हमने एक मीडियम के अंदर मानी है। 4 पॉइंट क्यू पॉइंट के अंदर देखें तो हमने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू जीरो, मतलब सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगा। तो इस चीज़ को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल। अब एक बात बताओ मेरे को तुम, मैं निकाल क्या रहा हूँ? मैं फोर्स निकालूंगा, मैं चार्ज निकालूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया मेरे पास, कैसे आ गया सर? मैं इसको यहाँ रखूँ तो मैं 2E1 वेक्टर लिख सकता हूँ, किसके इक्वल आएगा? सिग्मा बाय एप्साइल के। और मैं E1 को लिखूँ, E1 मेरा E2 के इक्वल है, तो जो किसके इक्वल आ गया? ये सिग्मा बाय 2 एप्साइल के। क्लियर है? यहाँ से जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू में सिग्मा बाय एप्साइल, ये आगे हम एक जगह यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ से ये चीज़ अपने को पता चलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने पास वैल्यू आ गई। आप संतुष्ट हो गए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वैल्यू निकाल दी, हम झंडे गाड़ने लगे, हम इतनी बात से संतुष्ट हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। अब हमने देखा भाई ये कोई भी एक चार्ज शीट है या इरेगुलर बॉडी है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो चार्ज पर यूनिट एरिया,
ई छोटे का, ई छोटू मोटू का, ई छोटू मोटू जो एरिया लिया है, इसका चार्ज पर यूनिट एरिया किसके इक्वल आएगा? इस चीज के इक्वल आएगा। तो चार्ज किसके इक्वल आएगा? सिग्मा इंटू ds के। तो यहां से ये वैल्यू आ गई चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से आ गई, तो दोनों वैल्यू ही आ गई। तो गुरुजी फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, रखो दिक्कत। दिक्कत तुम्हें रहने थोड़ी देंगे यार, अब भी रह गई तो दिक्कत रहेगी। अब भी 16 नंबर नहीं ला पाए, थ्योरी नहीं लिखी गई, थ्योरी नोट्स में, थ्योरी नोट से आप लें। क्लियर? थोड़ी कोशिश करें आप अपनी खुद की बनाएं, क्योंकि जब खुद बनाओगे तभी अच्छे से चीज़ें आप सीख पाओगे। सिग्मा स्क्वायर हो गया ds बाई 2 एप्सिलॉन। क्लियर? ये इसका क्या आ गया? मैकेनिकल फोर्स आ गया। क्लियर? अब एक बात और बता दो मेरे को कि सर फोर्स है, एरिया है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। वाह सर, ये तो क्या बड़ी बात बता दी हमने। मतलब फोर्स बाय एरिया अब अगर हम लिखें तो उसे अब प्रेशर लिख सकते हैं। बिल्कुल। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? दैट इज प्रेशर। मीन्स जो प्रेशर आ गया वो क्या आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। बड़ी खुशी की बात है सर, यही आएगा। ठीक है जी। अगर मैं इसमें थोड़ा और चेंज चाहूँ, मैं यहाँ पर ये चीज़ यूज कर लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था मेरा ये दिया हुआ था, यहाँ से मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूँ ई इंटू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन, इसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो मेरा जो पी ई आएगा वो क्या आएगा? ई स्क्वायर ई एप्सिलॉन स्क्वायर 2। क्लियर? इसको अगर मैं इससे कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? तो अगर मैंने ये थोड़ा चेंज किया इसके अंदर और यहाँ रखा तो मेरे को ये मिल गई। एक्चुअल में बताऊँ तुम्हें, ये जो होती है ना, ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसकी वैल्यू यही आती है। मीन्स हमने क्या किया, हम चले तो थे फोर्स निकालने, मैकेनिकल फोर्स निकालने, मैकेनिकल फोर्स निकालने निकालते हमने प्रेशर निकाल लिया, प्रेशर में थोड़ा सा चेंज किया तो अपने प्रेशर एनर्जी भी निकाल ली, जो क्या आएगी? फॉर ए मीडियम। यदि सर हम बोल दो सर वैक्यूम के लिए निकालनी पड़ जाए तो क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? ई एप्सिलॉन बाय ई एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन की जगह क्या पुट कर दो? एप्सिलॉन नोट पुट कर दो। मीन्स क्या आएगा सर? सर आए तो कुछ नहीं का ई नोट रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया इसका। क्लियर है? इस तरीके से जो है ये पूरा जो है थ्योरी के अंदर आपको नोट्स में मिलेगा, मेरे खुद के नोट्स लिंक में दिए हुए हैं पिन 2 पेजों का है। यहाँ पर तो मैंने आपको सिंपल से सिंपल करवाने की कोशिश की है इस चीज़ को। आपको 16 नंबर के हिसाब से कम सीट के हिसाब से 5 से 6 सीट आपको 5 से 6 सीट के पेज आपको भरने पड़ेंगे। क्लियर है? तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से भाई हमने पार्ट 3 भी वीडियो का क्लियर कर लिया है। भाई साहब कहाँ जा रहे हो यार वीडियो छोड़ के? लाइक तो कर दो यार, इसे सब्सक्राइब भी कर दो, ये लाल कलर का घंटा है यार, मारो इसको, बटन को दबा दो यार, क्या जाता है तुम्हारा, दबा दो यार। पार्ट 3 भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही एक नई सौमितकरण के साथ। तब तक के लिए ओके बाय टाटा, जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।